ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। ये बाल भारती ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर नंबर 3A डिमांड के हैं। तुम्हारा डायरेक्ट आंसर नहीं देना, सोच के आंसर देना। ये एग्जाम में ऐसे टाइप के आएंगे। मैं सबसे पहले सवाल तुमसे पूछता हूँ, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इज। डायरेक्ट। एक आंसर डायरेक्ट आ रहा है। नाउ ए में तुमको यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट मतलब दो अल्टरनेट सिमिलर गुड्स कैन सेटिस्फाई योर वांट। फॉर एग्जांपल, तुम चाय पीने जाते हो नहीं तो कॉफी पी लेते हो, पेप्सी पीने जाते हो, होटल वाला बोलता है कोक है पेप्सी नहीं है तो वो चल जाता है। सो उन्होंने बोला है कि ये जो डिमांड है इसका और जो सब्स्टिट्यूट है, ये सोचो पेप्सी है, ये पेप्सी है और ये कोक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसका संबंध क्या है, ये पेप्सी का और ये कोक का प्राइस का संबंध क्या है, ये पूछ रहे हैं। इसका प्राइस कोई बोल सकता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यदि कोक ने दाम कम कर दिया तो पेप्सी का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? कोक ने दाम कम कर दिया, पेप्सी ने नहीं किया, तो लोग पेप्सी का डिमांड कम कर देंगे और शिफ्ट हो जाएंगे कोक में। डू यू एग्री? यस सर। तो डायरेक्ट मतलब एक घटता है तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। इनवर्स में ये इनवर्स का ग्राफ है कि ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, और ये डायरेक्ट का ग्राफ है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, इनवर्स करेक्ट आंसर है क्या डायरेक्ट करेक्ट आंसर है? अच्छा, नो इफेक्ट तो होगा ही नहीं, इफेक्ट तो होगा ही। कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स, दोनों पॉसिबल नहीं है। अब दो में से एक तुम बताओ, इनवर्स करेक्ट है क्या डायरेक्ट करेक्ट है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे करेक्ट है? डायरेक्ट करेक्ट है, क्योंकि यदि कोक ने दाम कम कर दिया तो पेप्सी का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे कोक में। सो कोक का दाम कम हुआ तो पेप्सी का भी डिमांड कम हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, कोक 20 रुपए का है, पेप्सी 20 रुपए का है, उन्होंने 20 का 15 कर दिया कोक ने, तो लोग पेप्सी कम पिएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे कोक में। सो इसने दाम कम किया तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि सस्ता दिख रहा है तो लोग इसका डिमांड कम करके इधर चले जाएंगे। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? तो डायरेक्ट है क्या इनवर्स है, क्या है? बताओ क्या है, डायरेक्ट है क्या इनवर्स है? डायरेक्ट। डायरेक्ट है इसका आंसर। ये बहुत लोग इनवर्स बोले होते हैं, ठीक है। दूसरा द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज। अभी इंफीरियर गुड्स सस्ता गुड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो ये सस्ता गुड्स है, ठीक है, ये सस्ता गुड्स है पोटैटो। नाउ तुम्हारा इनकम है, ये इसको पोटैटो लो, ठीक है, पोटैटो, और ये तुम्हारा इनकम है, तो दोनों का रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट है क्या इनवर्स है? क्या नो इफेक्ट है? कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स? इनवर्स। वापिस ये दो गलत है, इतना बोल सकता हूं मैं, क्योंकि नो इफेक्ट हो नहीं सकता, दोनों एक साथ नहीं होगा। डायरेक्ट है क्या इनवर्स है? क्यों इनवर्स है? इनवर्स। कॉमन सेंस है। ये तुम्हारा स्टार्टिंग का डिमांड है, ये तुम्हारा इनकम है। तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो तुम पोटैटो का डिमांड कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट जाता है, सीधा हिसाब है। एक बात बताओ, जो आदमी गरीबी, मेरा एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट नहीं था, मेरे पहचान का था, नाम नहीं बताऊंगा, वो काफी गरीबी में जिया, वॉचमैन का लड़का था, और उसने 3 साल एक जगह जॉब किया, और
प्रोफेसर के तौर पर, लेकिन वो क्या हुआ था, 4 साल गवर्नमेंट ने नया टीचर्स को फ्रीज कर दिया था, मतलब नया जॉब नहीं दे रहे थे। तो उसने 3 साल SMRK में जॉब किया। उस समय उसको टेम्पररी था तो सिर्फ 15,000 मिलता था, ठीक है। फिर उसका नसीब पलटा, सडनली गवर्नमेंट ने फ्रीज हटा दिया। सबसे पहले उसको जॉब मिला, आई थिंक धुलिया में, शायद वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टली सैलरी हो गया उसका 80,000। अब मुझे बताओ कि गरीबी में उस एक सुरती कोलम चावल आते हैं, सुरती कोलम चावल 35 रुपए के भी आते हैं और 60 रुपए के भी आते हैं। तुम जब गरीब रहोगे तो तुम 35 रुपीज का लोगे क्या 60 रुपीज का लोगे? 35। जब तुम अमीर हो जाओगे तो नॉर्मली क्या करोगे, क्वालिटी वाला लोगे, है ना। सो जब इंफीरियर गुड्स, जब तुम्हारा इनकम बढ़ता है, ठीक है ना, जब तुम्हारा इनकम बढ़ता है, ये तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है तो तुम्हारा पोटैटो कम हो जाएगा, मतलब गरीब सस्ते गुड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तुम लाइफस्टाइल लग्जरियस कर दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। सस्ता गुड्स का तुम कंजम्पशन कम कर दोगे जैसे तुम अमीर बनते जाओगे, करेक्ट। थर्ड मैंने लॉ ऑफ डिमांड में सिखाया, तुमको पता होना चाहिए, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, तुमको पता होना चाहिए। कौन बताएगा थर्ड का आंसर? सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। और बाय द वे अपने लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड फंक्शन में वो भी मैंने दिया था, क्या था बताओ? सर फर्स्ट है उसका फर्स्ट वाला, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तुझे सार्थक बुक मिल गई ना? तू आया था बुक लेने, चालू कर दिया लिखना बुक में से? हाँ सर लिख लिया। ठीक है। फोर्थ, when less units are demanded at a higher price, it is called as? When less units are demanded at a higher price, it shows. तुमको ड्रॉ करके बताता हूं, ये तुम्हारा ड्राइंग है, ये प्राइस है, ठीक है। ये हमेशा मैं एक्स एक्सिस में क्वांटिटी रखूंगा और इधर प्राइस है, ये ओ है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओपी से OP1 हो गया तो क्वांटिटी क्यू से बढ़ेगा क्या घटेगा बताओ? When less units, क्वांटिटी तुम घटा रहे हो, एट अ हायर प्राइस, प्राइस बढ़ गया, उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज बोलेंगे, एक्सपांशन बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कौन बताएगा इसका आंसर? कोई भी बोल सकता है। बोलो, कौन कौन बोलेगा आंसर इसका? सर डिक्रीज इन डिमांड। नहीं, डिक्रीज में प्राइस सेम रहता है। So construction in demand. कंसेप्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी घट रहा है। मैंने क्या बताया था, एक्सपांशन ये और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के बदलाव की वजह से होता है, इंक्रीज और डिक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। सो कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी घटता है प्राइस के बढ़ने की वजह से, यही वाला पॉइंट तो है। डिक्रीज में प्राइस सेम रहता है, इंक्रीज में प्राइस सेम रहता है, तो ये आएगा नहीं। सो करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस। अब तुमको आना चाहिए, अभी मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। नाउ एक बात बताओ, लोअर प्राइस मतलब डू यू एग्री प्राइस चेंज हो रहा है? लोअर प्राइस, डू यू एग्री प्राइस चेंज हो रहा है? सब लोग हाँ या ना बोलो, प्लीज जवाब दो। हाँ, ये प्राइस चेंज हो रहा है मतलब या तो एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्वांटिटी घट रहा है, नहीं सॉरी, क्वांटिटी बढ़ रहा है प्राइस के घटने से, उसको टेक्निकल टर्म क्या है? कितना इजी, अभी तो बताया था। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन था ये बोलने वाला आंसर? वेरी गुड, एक हिमांशु था, वेरी गुड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, क्योंकि
जब प्राइस घटता है क्वांटिटी बढ़ता है, उसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव इजी नहीं रखा है मेरे हिसाब से। ऑब्जेक्टिव एक्चुअली इकोनॉमिक्स का इजी रहता है, बट इन लोगों ने अच्छा खासा दिमाग लगा कर डाला है। नेक्स्ट का इजी है, ये तुमको आना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ये मैंने कल लिया था, 9 बजे के बैच में लिया था। कौन बताएगा? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, ठीक है। या डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। अभी डिमांड शेड्यूल, हाँ डिमांड कर्व बोलते हैं इसको। डिमांड कर्व या डिमांड ग्राफ बोलो, लेकिन ज्यादातर डिमांड कर्व यूज होता है। अच्छा, थर्ड नंबर के ऑब्जेक्टिव्स के लिए सार्थक और वेदांत, हिमांशु के अलावा दूसरे लोग आंसर देंगे। ये लोग तीनों ने आंसर दे दिया है। अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, ये भी मैंने लिया था। बाय द वे, इसका आंसर टाइप्स ऑफ डिमांड में कौन बताएगा? बाकी लोग आंसर कौन देगा? एक मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रिसिटी को मल्टीपल यूजेस में कर सकते हैं। सिलेंडर मल्टीपल यूजेस में होता है, कोयला मल्टीपल यूजेस में होता है। उसका टर्म क्या है? उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? चलो ओपन टू ऑल, बाकी तीन भी बोल दो, क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। वेरी गुड, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब जब एक कमोडिटी को तुम मल्टीपल यूज में लाते हो, उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। डीडी शॉर्ट फॉर्म है डिमांड का, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस। ये तुमको आना चाहिए। बाकी लोग कौन बोल पाएगा इसका आंसर? Increase in demand. वेरी गुड। कौन था ये आंसर देने वाला? कौन था? हर्ष था। वेरी हर्ष। गुड, बहुत बढ़िया। सो मैंने बताया था कि प्राइस वही है तुम्हारा, एक मिनट, प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रहा है। ये तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो परफेक्टली इलास्टिक, मैंने परफेक्टली इलास्टिक ड्रॉ कर दिया। यहाँ से यहाँ क्वांटिटी बढ़ रहा है ना, प्राइस वही है। सो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। वेरी गुड। सो ये इंक्रीज इन डिमांड है। 5 तो बहुत इजी है, 5 तो कोई भी दे सकता है आंसर। अ डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड टू पे। Demand. डिमांड, Demand. डिमांड। वेरी गुड। नाउ स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री। ये तीनों अपने नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डू यू एग्री और डिसएग्री? डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। डू यू एग्री और डिसएग्री? एग्री। एग्री। याद है उसके रीजंस मैंने बताए थे? ओके, सो तुमको ये दिख रहा है इसके रीजन? पीपीटी दिख रहा है तुमको? यस और नो कंफर्म करो। पीपीटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं सर। ओके, मैं समझ गया। इसका मतलब मुझे एक सेकंड। ओके, तुमको ये आंसर जो है क्या बोल रहे हैं? डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। ये रहा 5। ये रीजंस तुमको देने पड़ेंगे। ये 2 या 4 मार्क का आएगा, ठीक है ना। ग्राफ जरूर ड्रॉ करना है इसमें। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? यस और नो? नेक्स्ट, प्राइस इज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। क्या बोलोगे? द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। एग्री और डिसएग्री? Disagree. हाँ, एग्री। क्लीन बोल्ड, तूने तो हिट विकेट कर दिया। Disagree, sir. डिसएग्री। डिसएग्री क्यों? उसका कारण है ये तुम्हारे, एक मिनट, हाँ उसका ये रहा। इसका कारण है ये रहा, प्राइस छोड़कर ये बाकी डिटरमिनेंट्स दिख रहा है ना, क्वालिटी, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स। तुम क्या बोलोगे? डिसएग्री। क्यों डिसएग्री? क्योंकि प्राइस अकेला डिटरमिनेंट नहीं है। मैंने तो 12 दिए हुए हैं, प्राइस छोड़कर बाकी 11 भी है, और भी 50 बना सकते हैं। सो डिसएग्री। क्यों? प्राइस अकेला डिटरमिनेंट नहीं है। इसके बाद when price of given goods fall, the demand for it increases. When price of given goods fall, the demand for it increases. Disagree, sir. Disagree. क्यों? क्योंकि उसका ड्राइंग अभी बताता हूं मैं तुमको। आ गया गिवन कौन इसमें है? लॉ ऑफ डिमांड कहाँ गया भाई? हाँ, इसमें तुम्हारे लिए हमने दिया है।
ये आ गया तुम्हारा ये एक्सेप्शन, ये देखो इधर, ये तुम ड्रॉ करोगे एक्सेप्शन, याद रखो गिफन्स पैराडॉक्स शॉर्ट नोट में भी है, इधर भी है, इसको मैंने लर्निंग स्टोरी भी बताया था, ठीक है। तुम ये ड्रॉ करोगे और बताओगे कि गिफन्स पैराडॉक्स जो है अपने नोट्स में जो दिया हुआ है वो लिखोगे इस आंसर में। और ये ड्राइंग याद रखो बेटा, इकोनॉमिक्स में मार्क्स तब मिलते हैं जब तुम ड्रॉ करते हो। यहाँ पे 4 मार्क रहेगा, तुम ड्रॉ करोगे तो 4 में से 4 देगा। इकोनॉमिक्स में जहाँ शेड्यूल, ग्राफ, एग्जाम्पल्स ये सब दोगे ना तो मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। एसपी में कुछ जगह पे सेक्शंस लिखना होता है, उसी में एग्जाम्पल्स लिखना होता है। सो मार्क्स स्कोरिंग के ये सीक्रेट्स है। जहां पॉसिबल हो वहां पे ग्राफ जरूर ड्रॉ करने का या चार्ट्स, ठीक है। ये 3 था। अभी तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, आज पिछले 20 साल में या 50 साल में कभी भी ये ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड नहीं पूछता था, ये इन लोगों ने फर्स्ट टाइम डाला और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हारा दिमाग टेस्ट करेगा। अभी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है, मैं श्वेता से चालू करूंगा। श्वेता, इसका बॉक्स क्या है, क्या लगता है बॉक्स, क्या आंसर है? मार्केट डिमांड मैंने सिखाया था कल, शायद कल या परसों जब भी लेक्चर था। श्वेता, बॉक्स में क्या आएगा? यशवी, वंश, वंश तो पढ़ाई में थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकते हैं और इस बार थोड़ा सा वंश और आदित्य थोड़ा और स्ट्रांग हो सकते हैं पढ़ाई में। यशवी भी और हो सकती है स्ट्रांग, थोड़ा मेहनत करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो कौन देगा आंसर? 43. 43. 16, 21, 31, 33, 43 इज वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ये 43 है। ये एग्जाम में ऐसे टेस्टिंग शुरू हो गया, ये पहली बार ऐसा। फिर 12 प्लस 11 प्लस 10 कितना होता है? 33. वेरी गुड, 33। नेक्स्ट 30, इसका कौन आंसर देगा? 27. ये टोटलिंग में नहीं लेना है, ये प्राइस है, ठीक है। 10, 19, 27 और लास्ट का 18. 18. 18। समझ में आया? और इन लोगों ने इसका ग्राफ बोला है, तुमको प्लॉट करना पड़ेगा। ये कितने में इन लोगों ने 25, 30 बोला है ना, तो 0, 5, 10, 20 इसको 10, 20, 30 करके प्लॉटिंग करना है। जैसे ग्राफ का प्लॉटिंग करते हैं वैसा प्लॉटिंग करना है। अभी ये नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 2। सब मतलब मेरे को फेवरेट है, मैं कितने साल से सोच रहा था ऐसा पूछना चाहिए। ये कौन बताएगा? जिन लोगों ने आंसर दे दिया वो रुक जाओ। कौन बताना चाहता है? वंश कल मौजूद था लेक्चर में जब मैंने लिया था ये एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। यशवी, श्वेता, आंसर नहीं आ रहा है। चलो लाइन में कौन है सबसे, कौन बताएगा? चलो पहला कौन बताएगा? सब लोग, एक जन ने आंसर दे दिया तो रिपीट नहीं होगा, दूसरे लोग फिर आंसर देंगे। पहला कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बोल। सर इंक्रीज इन डिमांड. बढ़िया बढ़िया, तेरा कंसेप्चुअल, ये आंसर वही दे सकता है जिसका कंसेप्चुअल, जिन्होंने एक तो मेरे वीडियोस देखे एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज के, वही आंसर दे सकता है। इसमें तुम फेंक ही नहीं पाओगे, ये पूरा नॉलेज का है, टेक्निकल नॉलेज लगता है इसमें। कल या परसों जब मैंने लिया था, शायद कल सवेरे लिया था, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, जो लोग थे उनको ही आएगा ये। लेफ्ट Second लेफ्ट, decrease. सॉरी, Second decrease. वेरी गुड, डिक्रीज। ये ग्राफ देखकर, ये ग्राफ देखकर तुमको आंसर देना है, जो ग्राफ है उस पे से क्वेश्चन है। तीसरा कौन बताएगा? बाकी लोग जिन्होंने आंसर दे दिया वो रिपीट नहीं करेंगे। Constant. वेरी गुड, कांस्टेंट। चौथा देखते कौन बताएगा, देखते कौन डिमांड लगाता है, कौन दिमाग लगाता है, डिमांड नहीं, दिमाग कौन लगाता है? सर चेंज इन डिमांड. चेंजेस इन डिमांड, करेक्ट। सो ऐसे इकोनॉमिक्स में थोड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव बेस्ड शुरू किए हैं, जिससे तुम्हारा बेसिक्स टेस्ट होगा। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन मेरे वीडियोस देखो, बड़े आंसर्स के लिए स्टोरीज देखो, सब देखो, लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, सबका स्टोरी मैंने देख के रखा हुआ है तुमको। और लास्ट है ये ग्राफ, ये भी बहुत बढ़िया है। ये ग्राफ देखकर बाकी लोग आंसर करो, जिन लोगों ने आंसर, अभी हिमांशु और हर्ष को मौका देता हूं मैं।
ए का ये 1 और 1 नहीं 1 और 2 चलो दे दो। हिमांशु ए का तू दे और हर्ष बी का दे। हाँ नहीं सेकंड नंबर का दे। क्या दिख रहा है हिमांशु, क्या दिख रहा है तुझे? या हर्ष, कोई भी दोनों में से एक आंसर दो। Sir, expansion in demand. वेरी गुड, एक्सपेंशन है वो, बढ़िया एक्सपेंशन है। ये प्राइस घट रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, सीधा बात है, प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन है। दूसरा सेम, दूसरा इन डायग्राम में मूवमेंट ऑफ डिमांड का रीजन, हिमांशु तेरे को Left to सॉरी डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। Sir, downward. डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ प्राइस घट रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो ये कर्व ऐसे है, टेक्निकली ये नॉन लीनियर कर्व है, ये थोड़ा ऐसे नॉन लीनियर, ये लीनियर कर्व, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा और डिटेल्स का। अभी नेक्स्ट बी, आदित्य और वंश में से कोई आंसर दो, पहला नंबर। Depression. सॉरी Depression. डिप्रेशन कोई वर्ड नहीं बताया इसमें डिमांड चैप्टर में। डिप्रेशन ये तो तूने नया, तुझे 100 साल बाद लोग याद करेंगे। आदित्य ने एक नया वर्ड क्रिएट करा, डिप्रेशन इन डिमांड। तेरा फोटो में डालूंगा, बराबर ने जैसे अल्फ्रेड मार्शल का फोटो डाला था वैसे आदित्य का फोटो डालूंगा। नया कंसेप्ट है, ये तो सोचा ही नहीं था, तू तो इतना डीप चला गया। मेरा तो एमए इकोनॉमिक्स कुछ काम का नहीं रहा, तू तो 11वीं-12वीं में एकदम लेवल क्रॉस कर दिया इकोनॉमिक्स का। तू अभी ना बेटा, तू नासिक के लिए नहीं रहा, तू अभी दिल्ली चले जा, डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट कर दो। डिप्रेशन इन डिमांड तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। हिंट देता हूँ, चल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? Contraction. कॉन्स्ट्रक्शन नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं? हाँ, contraction. कॉन्स्ट्रिक्शन बोआ करके अजगर पाइथन जैसा एक सांप रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन बोआ, जहां तक मेरे को याद है। बेटा तू अभी ना नरेंद्र मोदी को फोन कर दे इस लेक्चर के बाद ना, तेरा वहीं पे शूट होगा। तू भी इतना ऊंचे आंसर। हाँ नेक्स्ट, इन डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डायरेक्शन। दूसरा कोई आंसर देगा? downward, लड़कियों में से आज क्यों एक्टिव नहीं है लोग? क्या करता है बेटा? डाउनवर्ड कैसे? Upward. फॉर है, देखना ये प्राइस, एक मिनट पेन इसका, हाँ ये प्राइस बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है कर्व, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। आंसर इन ब्रीफ, ये इसका स्टोरी और ये तो हो चुका है। सो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे खत्म होता है।